शिव की रहस्यमय कथा जो हर भक्त को जाननी चाहिए। महादेव हिंदू देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण है और उन्हें निर्माता और संहार के रूप में भी जाना जाता है। शिव ने अपना अधिकांश समय अपने कैलाश पर्वत पर बिताया है। यदि आप एक समर्पित भक्त हैं तो शिव कथा से निम्नलिखित आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है। ऐसी ही एक कथा है भगवान शिव की जन्म कथा। एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों दुनिया में अपने महत्व के बारे में प्रतिस्पर्धा रूप में सेखी बघार रहे थे। अचानक उनके सामने एक पौराणिक स्तंभ आया जिसका वर्णन करना मुश्किल था। केवल मृत्यु के स्तंभ के शीर्ष और जड़ को देखकर वे संरचना की पहेली को सुलझाने में विफल रहे। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव स्तंभ से निकले थे। वे जानते थे कि ब्रह्मांड में सभी अधिकार हमेशा भगवान शिव के पास थे। सृजन, भरण पोषण और विनाश के देवता। इस तरह से शिव के जन्म की कथा लोगों के बीच प्रसिद्ध है। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बागेश्वर, जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, महादेव शिव चैनल में आप सभी को स्वागत है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। भस्मासुर नामक एक दुष्ट राक्षस था जो शिव को प्रसन्न करना चाहता था। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उससे एक इच्छा पूरा करने को कहा। चतुर भस्ममूढ़ा को यह वरदान चाहिए था कि वह अपने दाहिने हाथ से जो भी छुएगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। भगवान शिव ने उसके बुरे इरादों को समझे बिना उसे वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद दुष्ट राक्षस ने शिव पर ही वरदान का परीक्षण करने का इरादा किया। शक्ति के मद में अंधा होकर उसने शिव को भस्म करने की कोशिश की ताकि वह ब्रह्मांड में सर्वोच्च शक्तिशाली बन सके। जब भस्ममूढ़ा ने शिव का पीछा करना शुरू किया तो विष्णु ने यह देखा और उसे शक्ति से मारने का फैसला किया। भगवान विष्णु मोहिनी रूप में भस्ममूढ़ा के सामने प्रकट हुए। उसकी सुंदरता भस्ममूढ़ा को तुरंत उससे प्यार हो जाता है। इसीलिए जब मोहिनी ने उससे विवाह करने के लिए उसके जैसा नृत्य करने के लिए धोखा दिया। वासना के नशे में धूर्त भस्ममूढ़ा अपने वरदान को भूल गए और अपने सिर पर हाथ रखते हुए हर कदम पर उसका अनुसरण करता है। इस प्रकार जैसे ही वह अपना दाहिना हाथ अपने सिर पर रखता है वह तुरंत राख में बदल जाता है। यह उन कथा में से एक है जो दर्शाती है कि शिव ब्रह्मांड में सर्वोच्च है और शिव और शक्ति को धोखा देने की कोशिश केवल आपके लिए बर्बादी ला सकती है। यह शिव भगवान की कथा में से एक है। भगवान गणेश और कार्तिकेय के बाद भगवान शिव की सभी पौराणिक कथाओं के अलावा शिव की एक पुत्री है। एक दिन जब आशुतोष और देवी पार्वती एक शानदार बगीचे में घूम रहे थे तो उनकी नजर इस पेड़ पर पड़ी। यह एक इच्छा पूर्ति का पेड़ था जिसे कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता था। जब शिव बुरी शक्तियों से लड़ने और राज्य में संतुलन बहाल करने के लिए कैलाश छोड़ते थे तो पार्वती अक्सर अकेली रह जाती थी और अकेलापन महसूस करती थी। इसीलिए उन्होंने कल्प वृक्ष से एक पुत्री की कामना की। इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़ ने उनकी इच्छा पूरी की और देवी पार्वती को एक पुत्री का जन्म हुआ। जब पार्वती ने बेटी को जन्म दिया तो उन्होंने उसका नाम अशोक सुंदरी रखा। अशोक का अर्थ है अशोक, शोक से मुक्त, और सुंदरी का अर्थ है सुंदर। जब शिव ने भगवान गणेश का सिर काटा तो अशोक वहां मौजूद थे और उन्होंने यह सब देखा। वह एक छोटी लड़की थी और अपने पिता के क्रोध से डरकर नमक की एक बोरी के पीछे छिप गई। बाद में जब उसके पिता ने उसे पाया तो उसने उसे वापस उसके सामान्य रूप में कर दिया। उस दिन से अशोक सुंदरी का नाम नमक के साथ जुड़ गया। एक बार सभी देवता पर राक्षसों ने हमला कर दिया, उन्हें आतंकित कर दिया। राक्षसों से देवताओं को बचाने के लिए उन्हें भगवान शिव की मदद लेनी पड़ी। अंत में कैलाश की यात्रा के बाद
देखा कि भगवान शिव अचेत अवस्था में थे। विष्णु ने सोचा कि शिव से बात करने का एकमात्र तरीका उन्हें उनकी अवस्था से बाहर निकालने के लिए प्रार्थना करना था। इसीलिए उन्होंने शिव की प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जब तक कि वे सो नहीं गए और ध्यान से जाग नहीं गए, तब तक शिव मंत्र का जाप करते रहे। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वे उन लोगों की सुने जो उनकी मदद चाहते हैं। विष्णु ने उनके 1000 नामों का जाप करना शुरू किया। वह प्रत्येक नाम के साथ एक कमल का फूल चढ़ाते हुए 1000 बार शिव का नाम जपते थे। शिव समाधि से बाहर आने से पहले विष्णु ने कई वर्षों तक शिव आरती जारी रखी। जब शिव अपनी समाधि से जागे तब भी उन्होंने उस दिन के लिए अपना जाप जारी रखा। भोलेनाथ प्रभावित हुए, लेकिन उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक चाल चलना चाहते थे। उन्होंने 1000 फूलों के गुलदस्ते में से एक कमल का फूल हटा दिया जो भगवान विष्णु उनका नाम जपते हुए उन्हें चढ़ा रहे थे। जब विष्णु ने 1000वां नाम लिया तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें एक कमल का फूल गायब है। वह उलझन में पड़ गए जब उन्हें एक फूल नहीं मिला, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उन्होंने चढ़ाए हुए के लिए ठीक 1000 फूलों की व्यवस्था की है। अपने प्रति इस भक्ति से संतुष्ट होकर शिव विष्णु से कहते हैं कि वे शिव या उनसे जो भी इच्छा हो उसे पूरा करेंगे। विष्णु ने उनसे कहा, कृपया मुझे पर वह शक्ति बरसाए जो सभी दुष्ट राक्षसों को नष्ट कर सके और देवताओं को क्रूर राक्षसों के चंगुल से मुक्त कर सके। इसीलिए भगवान शिव उन्हें एक हथियार देने आए जिसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है। यह हथियार ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति से बना था और इसमें किसी भी चीज को मारने की क्षमता थी। भगवान शिव की कथा में से एक शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य और उनके नटराज अवतार का जन्म है। एक बार बौने दानव अप्सरा ने शिव को चुनौती दी, तब शिव ने नटराज का रूप धारण किया और विनाश का नृत्य किया, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण है। शिव भगवान की कथा के अनुसार उन्होंने रुद्र का भयंकर रूप धारण किया, जो उनके प्रतिशोधी और क्रोधी पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। नटराज के रुद्र तांडव के दौरान उन्होंने अभिमानी अज्ञानी राक्षस को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। ऐसा कहा जाता है कि राक्षस को नहीं मारा जाना चाहिए, क्योंकि उसकी मृत्यु का मतलब ज्ञान और अज्ञान के बीच संतुलन और संतुलन होगा। इसीलिए शिव के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने नटराज रूप में राक्षस पर अपना दाहिना पैर अनंत काल तक रखते हुए अमर राक्षस को वश में किया। शिव की कथा के अनुसार बौने अस्मा को अमरता प्रदान की गई थी और उसमें अन्य लोगों के जीवन में परेशानी पैदा करने की शक्ति थी। वह अज्ञानी हो गया और लोगों के बीच अराजकता और भ्रम पैदा करने लगा। एक उदाहरण तब था जब दृष्टाओं के एक समूह ने शिव और पार्वती को पहचानने में विफल रहने पर उन्हें परेशान की कोशिश की। उन्होंने उन पर जहरीले सांपों से हमला किया। इससे शिव क्रोधित हो गए, जिन्होंने सभी सांपों को नष्ट कर दिया और अब समार से उनका सामना करने का आग्रह किया। इस तरह के छल से क्रोधित होकर शिव ने अपना रुद्र तांडव शुरू किया, जो अपार शक्ति और तीव्रता का नृत्य था। प्रदर्शन इतना भयानक था कि इसने राज्य में देवताओं को भी डरा दिया। डमरू की आवाज इतनी तेज थी कि उसने राक्षस के अहंकार और अभिमान को चकनाचूर कर दिया। अंत में शिव ने अपसमार को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। नटराज की छवि एकीकरण निषेध की प्रतीकात्मक कल्पना है, जिसका अर्थ है कि सृजन, संरचना और विनाश अस्तित्व में है। नटराज स्तुति यह संदेश देती है कि आध्यात्मिक ज्ञान के सामने आने पर अज्ञानता हमेशा नष्ट हो जाती है। शिव और पार्वती का विवाह भगवान शिव की जीवन कथा, जो हिंदू पौराणिक कथाओं का केंद्रीय विषय है, यह दिव्य प्रेम और देवी सती के अवतार की कहानी है। भगवान शिव से विवाह करने की उनकी प्रबल इच्छा, अपने प्यार को जीतने के लिए कठोर तपस्या करना शाश्वत प्रेम और भक्ति का एक उदाहरण है। महाअवतार और उनकी पत्नी मेनका भगवान शिव की समर्पित भक्त थे।
और हमेशा एक बेटी की कामना करते थे जो भगवान से विवाह कर सके। उन्होंने भगवान शिव की पहली पत्नी गौरी देवी सीता को प्रसन्न करने के लिए 3 दिवसीय अनुष्ठान किया। देवी सीता ने तब मेनका से वादा किया कि वह उनकी बेटी के रूप में जन्म देगी और पार्वती के रूप में पूर्व जन्म लेने के लिए अग्नि में कूद गई। अपनी पत्नी को खोने से दुखी शिव ने लंबी तपस्या की। एक दिन जब नारद जी पूर्ण जन्म वाले शिशु को देखने के लिए हिमवत राज्य में जाते हैं तो वे हिमालय के शासक को भविष्यवाणी करते हैं कि एक दिन उनकी बेटी भगवान शिव की पत्नी बनेगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए पार्वती बड़ी होती गई। वे भगवान शिव की परम भक्त बन गई। वे दिन रात शिव भजन करती रहती थी और उनके लिए प्रार्थना करती थी। पार्वती की भक्ति से प्रभावित होकर शिव ने एक गरीब ब्राह्मण का वेश धारण करके उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने पार्वती से कहा कि शिव के पास बहुत धन नहीं है क्योंकि उनके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने शिव का अपमान करते हुए कहा कि वे राख में लिपटे हुए हैं जबकि उनके हाथों में सांप है। उन्होंने शिव की कमजोरी और व्यक्तित्व की समस्या के बारे में बताकर उन्हें विवाह से हतोत्साहित करने की भी कोशिश की, लेकिन पार्वती शिव से विवाह करने के अपने संकल्प से पीछे नहीं हटी और समझाया कि शिव चाहे किसी भी रूप में हो वे अभी भी ब्रह्मांड के निर्माता है। इससे शिव अपना असली रूप दिखाते हैं और उनके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। जब उन्होंने नीला विष पीकर सभी को बचाया तो उनका सामना एक अन्य राक्षस से हुआ जो देवताओं को आतंकित कर रहा था। रक्तबीज नामक दुष्ट राक्षस अपनी महान शक्तियों के कारण अजय हो गया था। उसके पास यह क्षमता थी कि जब भी उसके खून की एक बूंद जमीन पर पड़ती तो वह तुरंत अपना रूप बदल लेता। नतीजतन वह बेकाबू हो गया और देवी दुर्गा को बुलाया गया और पृथ्वी से राक्षस को नष्ट करने का आग्रह किया गया। हालांकि जैसे ही दुर्गा ने उसे अपने हथियार से घायल किया उसका खून धरती पर गिर गया और हर बूंद से 100 और राक्षस पैदा हो गए। यहाँ तक कि जब माँ दुर्गा उसे मारने में सक्षम थी तब भी जैसे ही उसका खून धरती पर गिरा उसके 100 और रूप सामने आया। इसलिए दुर्गा ने अपने माँ पार्वती अवतार से रूपांतरित होकर काली का क्रूर रूप धारण किया, जिसे शिव ने राक्षस रक्तबीज और उसकी सेना को हराने का काम सौंपा। तब वह शक्ति का सबसे शक्तिशाली चित्रण बन गई जो भगवान शिव के रुद्र अवतार के बराबर था। माँ काली बहुत ही क्रूर है। उन्होंने राक्षसों के सिर धड़ से अलग करना शुरू कर दिया और गले में कटे हुए सिर के अंगों वाली देवी बन गई, जिन्हें उनके डरावने रूप के लिए जाना जाता था, जो बुराई और नकारात्मक का नाश करने वाली है। राक्षस सेना को हराने और मारने और उनका खून पीने के बाद उन्हें पूर्व जन्म से बचाने के लिए माँ काली ने गुस्से में अपना तांडव नृत्य शुरू कर दिया। उन्होंने उनका खून पी लिया और खूनी क्रोध की गेंद पर बन गई और निर्दोष की हत्या करना शुरू कर दिए। इससे धरती पर तबाही मच गई क्योंकि वे बेकाबू हो गए, जिससे शिव डर गए। सभी देवताओं ने शिव से माँ काली को रोकने की विनती की, जिन्होंने भी महसूस किया कि काली कितना विनाश कर सकती है। शिव काली की ओर दौड़े और उन्हें शांत करने का प्रयास किया, जबकि वह नृत्य कर रही थी और शवों पर चल रही थी। माँ काली को अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने से रोकने के लिए शिव स्वयं शवों के बीच लेट गए। जब माँ काली समाधि की अवस्था में असंख्य शवों को रौंद रही थी तो उन्होंने यह नहीं देखा कि शिव उनके रास्ते में लेटी हुई है। इसीलिए जैसे ही माँ काली ने उन पर पैर रखा वे रुक गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। पार्वती के अवतार के रूप में उन्होंने अपने पति पर पैर रख दी, जिससे पाप माना जाता है। यही कारण है कि उन्होंने अपनी गलती पर तुरंत पश्चाताप किया और अपनी जीभ बाहर निकाल ली। त्रिलोचन भगवान शिव का एक और नाम है, जिनकी 3 आंखें हैं। शिव के भक्त के रूप में आप सोच रहे होंगे कि शिव और उनकी तीसरी आंख की असली कथा क्या है। एक दिन जब शिव ध्यान कर रहे थे, उनकी प्रिय पत्नी पार्वती को उनके साथ एक खेल खेलने का विचार आया। वह उनके पीछे से आई और अपने हाथों से उनकी दोनों आंखें बंद कर दी।
शिव की कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शिव की दाहिनी आंखें सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि बाईं आंख चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है। शिव के दोनों आंखें बंद करने से ब्रह्मांड में अराजकता और अंधकार छा गया। अग्नि उत्सर्जित करने वाली अपनी दिव्य शक्ति की मदद से शिव ने तुरंत अपने माथे पर तीसरी आंख बनाई। साथ ही शिव की आंख से निकलने वाली गर्मी से पार्वती के हाथ में पसीना आ गया। इस प्रकार शिव की अग्नि और पार्वती के पसीने की संयुक्त शक्ति से तीसरी आंख का निर्माण हुआ। भगवान शिव की वास्तविक कथा में से एक यह है कि वे नीलकंठ कैसे बने। एक बार ऋषि दुर्वासा ने सभी देवी देवताओं को विनाश का श्राप दिया और उन्हें शक्तिहीन और अच्छाहीन छोड़ दिया। उस समय विष्णु देव के अहंकार के कारण उन्होंने देवी लक्ष्मी और उनके साथ सभी भाग्य और समृद्धि खो दी। दुर्वासा के अत्याचार का सामना करने पर भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को दूध के सागर का मंथन करने का सुझाव दिया। समुद्र मंथन के दौरान समुद्र को हिलाकर देवताओं ने अमृत वापस लाने की कोशिश की, जो उन्हें अमर बना सकता था। कुछ समय बाद देवताओं ने समुद्र मंथन और अपने भाग्य को पुनर्जीवित करने में अपनी शक्तियों का उपयोग करने के राक्षसों के साथ मिलकर काम किया। बासुकी सांप और मंदरा पर्वत के साथ देवता और असुर समुद्र मंथन करते रहे, जहाँ कई चीजें निकली। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान एक गाढ़ा झाग निकला, जो पूरे ब्रह्मांड को जहर देने की क्षमता रखता था। जैसे ही विषैला वाष्प वातावरण में फैलने लगा, भगवान शिव ने बिना सोचे समझे हलाहल विष को पी लिया और ग्रह को बचा लिया। जब भगवान शिव ने विष पीने की पेशकश की तो देवी पार्वती ने तुरंत उनके गले को कसकर दबा दिया, ताकि विष उनके शरीर में प्रवेश न कर सके। इस प्रकार विष उनके गले में ही रह गया, जिससे उसका रंग नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ नाम मिला। रावण और उसकी माँ दोनों ही भगवान शिव की भक्त थी। एक बार जब रावण की माँ कैलाश पर्वत पर जाना चाहती थी, तो अभिमानी रावण ने उससे कहा कि वह कैलाश को उसके चरणों में ला सकता है। फिर उसने कैलाश को उठाकर लंका ले जाने का प्रयास किया। भले ही वह शिव के निवास कैलाश पर्वत को नीचे खींचने में विफल रहा, लेकिन इससे शिव क्रोधित हो गए। भगवान शिव अपने भक्त से इतने नाराज हुए कि उन्होंने उसे कैलाश पर्वत के नीचे फंसा दिया। फंसने पर रावण ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति के गीत गाना शुरू कर दिए। क्योंकि उसके पास कोई संगीत वाद्य यंत्र नहीं था, इसीलिए उसने अपना एक सिर काटकर उससे एक संगीत वाद्य यंत्र बना लिया। उसने अपनी नसों को तारों की तरह इस्तेमाल करके भगवान शिव के भक्ति गीत बजाना शुरू कर दिया। भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमय देवताओं में से एक है, जिन्हें उनकी जटाओं के कारण जटाधर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के सिर से गंगा के बहने की कथा। सूर्य मेघा वंश के शक्तिशाली राजा ने अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया। उन्होंने 1 साल तक घूमने के लिए घोड़ा तैयार किया। हालांकि ईर्ष्या के कारण भगवान इंद्र ने घोड़े को ऋषि कपिल के आश्रम में छिपा दिया। जब राजा ने अपने बेटों को गायब हुए घोड़े का पता लगाने के लिए भेजा, उन्होंने ऋषि कपिल के आश्रम में घोड़े को पाया और जब ब्राह्मण अपने ध्यान में गहरे थे तो उनका अपमान किया। उनके हमले से क्रोधित होकर ऋषि ने राजा के सभी 60,000 बेटों को जला दिया। तब राजा ने अपने पोते को ऋषि के पास भेजा और उनसे अपने मृत बेटों की आत्मा को मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा कि केवल स्वर्गीय नदी गंगा का पवित्र जल ही उनकी आत्माओं को शुद्ध करने में मदद कर सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से दिव्य नदी केवल स्वर्ग में ही बहती थी, क्योंकि पृथ्वी अपनी धाराओं की पवित्र शक्ति को धारण करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं थी। गंगा की अपार शक्ति पूरे ग्रह को जलमग्न कर सकती थी। इसीलिए अंशुमान ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि वह स्वर्गीय नदी को पृथ्वी पर बहने दे। हालांकि अगर नदी को पृथ्वी पर उतरने दिया जाता तो यह प्रकृति और मनुष्य को भारी नुकसान और विनाश का कारण बन सकती थी। इसीलिए भगवान शिव एक उद्धारकर्ता के रूप में आए, पवित्र गंगा के प्रवाह को अपने सिर पर ले लिया और ग्रह को विनाश से बचाया। इसने नदी को राजसी हिमालय के माध्यम से धीरे धीरे बहने दिए। यह शिव की आकर्षक कथा है, जो गंगा को अपनी जटाओं में कैद करते हैं, इसे धीरे धीरे बहने देते हैं
इसके मार्ग को नियंत्रित करते हैं और दुनिया को बचाते हैं। भगवान शिव की ये कथा उनके सर्वोच्च शक्तिशाली और दिव्य व्यक्तित्व है। हिंदू पौराणिक कथाओं में शिव रुद्रात्मक स्रोतम के महत्व को प्रकट करती है। रक्षक और संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका से लेकर ब्रह्मांड की लय का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके विनाशकारी नृत्य तक शिव की कथा और शिव का प्रतीक बाद लाखों लोगों के दिलों में प्रेरित है और मोहित करता रहता है। शिव लाखों लोगों के दिलों में रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अपने भक्तों को सभी बुराइयों से बचाते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।